नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फेयरलेस फाइनेंस विद अमित पर। मैं हूं अमित शर्मा और आप हैं हमारे साथ IC38 का इंश्योरेंस सेक्शन का पहला चैप्टर पर चर्चा करने के लिए, जिसका शीर्षक है व्हाट लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स। जीवन बीमा में क्या क्या शामिल है। वास्तव में यही पहला लेसन है जो जीवन बीमा अभिकर्ता को सीखना बहुत जरूरी है। चलिए सेशन को चालू करते हैं। मान लीजिए एक कार दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिसका अनुमानित नुकसान 50,000 है, तो बीमा कंपनी इस नुकसान के लिए कार के मालिक को 50,000 रुपया का ही तो मुआवजा देगी। ठीक है, किंतु यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम नुकसान के रकम का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? क्या नुकसान का रकम 50,000 रुपया होगा, 5 लाख रुपया होगा, 5 करोड़ रुपया होगा, कितना होगा? हम लोग आज इसी विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। किसी ग्राहक से मिलते समय एक अभिकर्ता को इस सवाल का जवाब देने में हमेशा सक्षम होना चाहिए। इसी के आधार पर अभिकर्ता यह पता लगा सकता है कि ग्राहक को बीमा कितने मूल्य की सिफारिश की जा सकती है। इस प्रश्न का जवाब करीब 70 साल पहले प्रोफेसर सोलोमन स्टेफन ह्यूबनर ने दे दिया था। इनको फादर ऑफ द इंश्योरेंस एजुकेशन भी कहा जाता है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। इस कॉन्सेप्ट को ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहा जाता है, या इसे शॉर्ट फॉर्म में HLV भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। HLV का कॉन्सेप्ट यही कहती है कि मानव जीवन एक प्रकार की संपत्ति है जिसको आय के आधार पर मापी जाती है। यह व्यक्ति की भविष्य में अपेक्षित शुद्ध आय के आधार पर होती है। शुद्ध आय का मेरा मतलब यह है कि भविष्य में व्यक्ति से जितनी आय अर्जित करने की उम्मीद किया जाता है, जिसमें उसके स्वयं के खर्चे को घटा दिया जाता है। इससे आर्थिक नुकसान का पता चलता है जो व्यक्ति की असामयिक मृत्यु पर हो सकता है। HLV का कैलकुलेशन विभिन्न पैरामीटर जैसे महंगाई, वेतन वृद्धि, भविष्य में आय अर्जन करने की क्षमता को ध्यान में रखकर होती है। वास्तव में बीमा का मूल्य व्यक्ति का सालाना आय का 10 से 15 गुना के आसपास होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रिस्क एंड लाइफ इंश्योरेंस, जोखिम एवं जीवन बीमा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जीवन बीमा जोखिम की उन घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है जो एसेट के रूप में मानव जीवन के मूल्य को कम कर सकता है या उसे नष्ट कर सकता है। ठीक है, सामान्य लोगों की चिंता जो है कि उनका 3 प्रकार की परिस्थितियां होती है जहां पर इस तरह से नुकसान हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां हैं, सबसे पहली बहुत जल्दी मृत्यु का होना, मतलब डाइंग टू अर्न। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो जाती है तो जीवन के दायित्व को कौन पूरा करेगा? दूसरा, बहुत लंबा समय तक जीवन जीना, लिविंग टू लॉन्ग। यदि आप बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो आपको खर्च जो होगा वो आप कैसे चलाएंगे, और यह जरूरी नहीं है कि आप स्वस्थ ही रहेंगे, तो आपको मेडिकल का खर्चा कौन वहन करेगा? तीसरा, अपंगता के साथ जीवन जीना, लिविंग विद डिसेबिलिटी। अपंगता के साथ जीवन जीने में आदमी का काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है, जिससे इनकम भी प्रभावित होता है। दूसरी ओर साधारण बीमा का संबंध आमतौर पर उन जोखिमों से होता है जो संपत्ति पर असर डाल सकती है, जैसे कि आग, समुद्र में कार्गो का नुकसान, चोरी, मोटर दुर्घटना। इसमें ऐसी घटनाएं भी शामिल होती है जो नाम और साख, मतलब कि नेम एंड गुडविल का भी नुकसान का कारण बनती है। इन्हें लायबिलिटी इंश्योरेंस से कवर किया जाता है। ऐसे रिस्क भी होते हैं जो किसी व्यक्ति पर असर डाल सकते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत जोखिम कहा जाता है। इन जोखिमों को जनरल इंश्योरेंस के कवर से कवर किया जाता है, जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो किसी एक्सीडेंट होने के कारण नुकसानों के विरुद्ध आपको कवर देता है। जीवन बीमा और साधारण बीमा दोनों अलग कैसे? सबसे पहला, साधारण बीमा का यदि बात करें तो वो इंडेमिनिटी या क्षतिपूर्ति के आधार पर काम करती है। मतलब साधारण बीमा पॉलिसियां आमतौर पर क्षतिपूर्ति का अनुबंध होती है, अर्थात आग लगने जैसी किसी घटना के बाद बीमा कंपनी उसमें हुए नुकसान का सटीक रकम का आकलन करती है और नुकसान के उसी रकम का मुआवजा देती है, न तो कम न तो ज्यादा, जिसमें आपका व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जो है इसमें अपवाद है। ठीक है, अब जबकि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है
कि आश्वासन का इसमें अनुरोध होता है। ठीक है, मतलब कि आपका जो है आपको बता दिया जाता है कि कवर माने कि जब आप पॉलिसी जब लेते हैं उसी समय जो है आपका जो है बता दिया जाता है कि आपको कवर इतना ही मिलेगा, माने कवर का एक लिमिटेशन तय किया जाता है। मृत्यु की घटना होने पर भुगतान की जाने वाली जो लाभ की रकम है अनुबंध का शुरुआत में ही उसको तय कर दी जाती है। ठीक है, बीमा धारक की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी या लाभार्थियों को उसके रकम का भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है, जिसका वादा पॉलिसी लेते वक्त किया गया था। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस साधारण बीमा में जो अवधि होती है वो छोटी अवधि की होती है या 1 साल में उसको हर साल उसको रिन्यू करना पड़ता है, जबकि जीवन बीमा का जो अनुबंध होता है आमतौर पर लंबी अवधि का होता है। हालांकि 1 साल में रिन्यू किए जाते हैं, मगर उसका जो जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लाइफ 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक चलता है। ठीक है, साधारण बीमा में अनसर्टेनिटी होती है, मतलब कि आपका साधारण बीमा अनुबंधों में संबंधित जोखिम की घटना अनिश्चित होती है। कोई यकीन से यह नहीं कह सकता है कि मकान को आग लगेगी या नहीं, या कार दुर्घटना का शिकार होगी या नहीं। जबकि जीवन बीमा में इसका कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु तो पक्की है, किंतु मृत्यु का जो समय है वो अनिश्चित है। ठीक है, जीवन बीमा असामयिक मौत के जोखिम के विरुद्ध आपको सुरक्षा प्रदान करती है। साधारण बीमा में आपका प्रोबेबिलिटी पर काम होता है, मतलब कि साधारण बीमा के मामले में आग या भूकंप जैसे खतरों की घटना होने की संभावना समय के साथ नहीं बढ़ता है। ठीक है, किंतु जीवन बीमा में उम्र बढ़ने के साथ साथ मृत्यु की संभावना बढ़ती जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट, जीवन बीमा जोखिम की प्रकृति। क्योंकि उम्र के साथ मृत्यु की संभावना बढ़ती जाती है, इसलिए युवाओं से कम प्रीमियम लिया जाता है और अधिक उम्र के लोगों से अधिक प्रीमियम लिया जाता है। एक नतीजा यह होता है कि अधिक उम्र के लोगों के साथ जिनकी सेहत अच्छी थी वह बीमा सुरक्षा को छोड़ करके वो बाहर निकल जाते थे, जबकि अस्वस्थ सदस्य योजना में बने रहते थे। इसी वजह से बीमा कंपनियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ऐसी जीवन बीमा पॉलिसियां को तैयार किया गया जिनमें खर्च लोग उठा सके, तभी लेवल प्रीमियम का विकास हुआ। लेवल प्रीमियम इस प्रकार तय किया जाता है कि यह उम्र के साथ साथ नहीं बढ़ता है, मतलब कि जो पहला आपका प्रीमियम होगा और जो आपका अंतिम प्रीमियम होगा दोनों का मूल्य बराबर होगा। ठीक है, बल्कि अनुबंध की पूरी अवधि में स्थिर बना रहता है। लेवल प्रीमियम एक औसत प्रीमियम होता है सभी प्रीमियम। ठीक है, लेवल प्रीमियम जीवन बीमा में होता है, क्योंकि जीवन बीमा अनुबंध लंबी अवधि की बीमा अनुबंध होती है जो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल या उससे भी अधिक चलते हैं। लेवल प्रीमियम की अवधारणा साधारण बीमा पॉलिसियों के लिए उत्पन्न नहीं होती, जो आमतौर पर छोटी अवधि का अनुबंध होते हैं और वो सालाना आधार पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, उदाहरण, बीमा कंपनियों द्वारा लेवल प्रीमियम दर पॉलिसी के अवधि के दौरान मृत्यु होने की संभावना के आधार पर तय की जाती है। क्योंकि बीमा धारक की उम्र हर साल बढ़ती जाती है, एक बार तय की गई दर पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान स्थिर बनी रहती है। जोखिम पुलिंग का सिद्धांत और जीवन बीमा। हमने पुलिंग और शेयरिंग के सिद्धांत को पहले ही चर्चा हम लोग इस पर कर चुके हैं। पुलिंग का सिद्धांत जीवन बीमा की विशेष भूमिका निभाती है। यह व्यक्ति के असामयिक मृत्यु के परिणाम स्वरूप होने वाले आर्थिक नुकसान के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह काम एक ऐसा फंड बना करके किया जाता है जो कई ऐसे लोगों को योगदान का एक पुल बनता है जिन्होंने जीवन बीमा का अनुबंध खरीदा है। जीवन बीमा अनुबंध पॉलिसी डॉक्यूमेंट बीमा कॉन्ट्रैक्ट का एक साक्ष्य होता है जिसमें बीमा के सभी नियमों और शर्तों की जानकारी होती है। इस अनुबंध में जीवन बीमा पॉलिसी की बीमा राशि निर्धारित होती है। जीवन बीमा को एक वित्तीय सुरक्षा माना जाता है, क्योंकि अनुबंध के द्वारा बीमा राशि की गारंटी दी जाती है। गारंटी का मतलब है कि जीवन बीमा को कुशलता से और सतर्कता से प्रबंधित किया जाता है, इसे दृढ़ता से नियंत्रित किया जाता है और सख्त निगरानी इसकी की जाती है।
क्योंकि जीवन बीमा अनुबंध में जोखिम कवर और बचत दोनों शामिल होता है, इसकी तुलना अक्सर वित्तीय उत्पादों से की जाती है। इन्हें सुरक्षा के बजाय धन संचय के तरीके के रूप में भी देखा जाता है। वास्तव में कई जीवन बीमा उत्पादों में एक बड़ा कैश या बचत का घटक होता है, जो किसी व्यक्ति की बचत का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि किसी बीमा कंपनी से सिर्फ टर्म इंश्योरेंस खरीदना और बाकी प्रीमियम को ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना बेहतर हो सकता है जो अधिक रिटर्न देते हैं। आइए अब हम ट्रेडिशनल कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के फायदों और नुकसानों से जुड़े तर्कों पर विचार कर लेते हैं। पहले लाभ पर विचार कर लेते हैं। बीमा हमेशा से निवेश का एक सुरक्षित और संरक्षित विकल्प साबित हुआ है, जो आय की न्यूनतम गारंटी दर की पेशकश करता है, जो अनुबंध की अवधि के साथ बढ़ सकती है। दूसरा, प्रीमियम भुगतान की नियमितता बनाए रखने के लिए व्यक्ति की बचत की अनिवार्य रूप में नियोजन करना होता है, जिससे बचत में डिसिप्लिन आता है। तीसरा, बीमा कंपनी पेशेवर निवेश प्रबंधन का ध्यान रखती है और व्यक्ति को उसकी जिम्मेवारी से मुक्त करती है। चौथा, बीमा कैश की सुविधा उपलब्ध कराता है। बीमा धारक पॉलिसी पर ऋण ले सकते हैं या उसके सरेंडर करके उसे कैश में बदल सकते हैं। नेक्स्ट, 5 नंबर, जीवन बीमा में आयकर की छूट का भी लाभ मिल सकता है। छठवां, बीमा लेनदारों के दावों से सुरक्षित रहता है, जो आमतौर पर बीमा धारक की मौत या उसके दिवालियेपन होने पर हो सकता है। अब आते हैं नुकसान पे, उसमें भी कुछ पॉइंट है। बीमा अपेक्षाकृत निश्चित और स्थिर आय देता है। यह महंगाई से बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। दूसरा, शुरुआत में मार्केटिंग और उच्च लागतें जीवन बीमा पॉलिसियों के शुरुआती वर्षों में संचित होने वाली नगद मूल्य की रकम को यह कम कर सकता है। तीसरा, गारंटी आय अन्य वित्तीय उपकरणों या इंस्ट्रूमेंट की तुलना में इसका यह कम हो सकता है। और अंत में साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और सुखद लगा होगा। तो कृपया जरूरतमंदों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और यदि आपका कोई सुझाव, प्रश्न या टिप्पणी है तो बेझिझक उसे नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।